चलिए हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये देखिए, ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने। थैंक यू स्वीटी जी फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग द मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज देने के लिए। दोस्तों ये पहला लिंक है जिसमें देखिए क्या लिखा है, कहाँ पर है जी, ये है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग द ब्लेस्ड यूरिन ऑफ आवर होली प्रॉफिट, मतलब यूरिन भी अभी ब्लेस्ड हो गया है, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड पेशाब मुबारक। ओके, अच्छा इसमें क्या लिखते हैं कि इमाम सुयूती नरेट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट इन हिज अल खसाइस अल कुबरा। ठीक है, ये इमाम सुयूती की किताब है और इसका हवाला देते हैं और लिखते हैं ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट, उसकी वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 253 और पब्लिश बाई दार अल कुतुब अल अरबी। और किसी और एडिशन में ये वॉल्यूम 2 पेज 441 में है, ये हदीस है। और इसमें लिखते हैं, ये क्या आ गया है, साइन कहाँ से आ रहा है, जहाज कहाँ से आ गई है, इसको क्लोज करने का। मसूद ये क्या मसला है, इसको एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते क्या हैं। हुआ? हाँ क्या नहीं, हुआ? वो इमेज इमेज बहुत ज्यादा जूम हो गई थी। ठीक है, अभी आ गई है। ठीक है, तो ये देखिए नरेशन क्या है। वही नरेशन है जो हम अब वीडियो में चला देते हैं, लेकिन इसमें चूंकि रेफरेंस दिया गया है, उसी तरीके से मैं और एक वेबसाइट भी आर्टिकल शेयर कर देता हूँ। सेलर सैट जी कह रहे हैं, what would irritate them even more is when you recite any Quranic verse with the correct tajweed. This is the reason I am requesting you to recite the verse when you give a reference. बिल्कुल, अगर कुरान का हवाला होगा तो हम तजवीद के साथ उसको रिसाइट करके भी दिखाएंगे। Then leaves संभल गया, beautiful. एक लुल्ली जिहाद वाला है। हाँ, एक लुल्ली जिहाद वाला जुड़ा है इसमें। अच्छा नहीं, वो स्क्रीन कवर कर देंगे ना हम, पहले थोड़े हम्म। रेफरेंसेस देख लें। हम्म। अब इसमें और भी रेफरेंसेस है आर्टिकल के। ये इस्लाम क्यू का QA.org का है, ये लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। आप सभी लोग ये सब लिंक जो है वो सेव करके रखिए, आपको किसी को दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। देखिए, इसमें भी क्या लिखा है कि द यूरिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज प्योर एंड देयर इज अ हदीस व्हिच इलस्ट्रेट्स दैट द कंपेनियंस ड्रैंक फ्रॉम इट। ठीक है, अच्छा इसमें जो पहली वाली जो रेफरेंस मैंने दिया था, उसमें और एक बात मजे की ये थी कि मोहम्मद साहब जो है वो किसी कुएं में उन्होंने पेशाब भी किया था और वो कुआं जो है उसका पानी मीठा हो गया था। देखिए, ये देखिए, कीप इन माइंड that this was not an isolated incident, as pointed out in the article by Brother Munawar. Imam Abu Nuaym narrates the practice of Anas radiallahu an with his chain, who said, अच्छा अनस रदी अल्लाह अन से ये रिवायत है उनकी उनकी चेन से कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू प्रे सलाह एट हिज हाउस। मोहम्मद साहब अपने घर में नमाज पढ़ते थे एंड मेक इट लॉन्ग, उसको तवील करते थे। वंस ही सॉ ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार मोहम्मद साहब जो है यूरिनेटेड इन द वेल, कुएं में उन्होंने पेशाब किया, विच वॉज सिचुएटेड इन द हाउस, इनसाइड द हाउस, जो घर के अंदर था। अनस सेड देयर वाज नो वेल इन मदीना। अनस कहते हैं कि मदीने में कोई ऐसा कुआं था ही नहीं विच टेस्टेड मोर कूल एंड स्वीट देन इट, जिसका टेस्ट इस वाले कुएं से ज्यादा मीठा या ठंडा था जिसमें मोहम्मद साहब ने पेशाब मुबारक किया था। He said when the Sahaba come to my house, जब सहाबा मेरे घर पे आते थे, I serve them with the sweet water of that well, तो वो उनको उसी कुएं से वो पेशाब पिलाते थे। In the era of Jahiliyyah, it was known as al-Barud, the cool well.
तो भाई ये हम नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ये जो है वो आपकी इस्लामिक वेबसाइट्स में ये सब बातें, आपके जो भी स्कॉलर है उन्होंने जो चीजें लिखी है उसका के ये बातें बताई जा रही है। अच्छा, इसमें और एक एक चीज आप लोग गौर करिए कि ये देखिए, टू कंक्लूड आई विल लीव यू विद दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द स्कॉलर मिस्टिक एंड एक्सीजेट इस्माइल हक अल बारूसी, who says in his exegesis of the Quran titled रूह अल बयान का एक उन्होंने हवाला दिया है जिसमें इस्माइल हक्की अल बारूसी कहते हैं, हिज नोबल हेयर इज फ्रॉम वेजिटेशन ऑफ पैराडाइज, यानी मोहम्मद साहब का जो बाल है वो जन्नत के जो बाग है वो वैसा है, उसमें उसमें का है। हिज सलाइवा इज फ्रॉम द हनी ऑफ पैराडाइज, उनका जो थूक मुबारक है वो जन्नत की शहद में से है। और हिज यूरिन, यानी उनका जो पेशाब मुबारक है, हालांकि इन्होंने गुस्ताखी की है, इधर यूरिन के बाद मुबारक नहीं लिखा है इन्होंने। मसूद, ये गुस्ताखी की है इन्होंने। हम गुस्ताखी नहीं कर रहे, हम बड़े ही इज्जत और बिल्कुल एहतराम से बिल्कुल कह रहे हैं। हाँ, उनको इधर यूरिन मुबारक लिखना चाहिए था, लेकिन ये यूरिन लिखे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका जो पेशाब मुबारक है, एज सम ऑफ और वाइज मेन से, इज द वाटर ऑफ पैराडाइज, यानी जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुसलमान, तो आपको जो पानी मिलेगा वो मोहम्मद साहब के का असल में वो पेशाब मुबारक होगा। अच्छा हुआ इसको दारू वगैरह नहीं बोल दिया, हाँ, शराब तो नहीं बोल दिया। अब हमको तो ऐसे जन्नत में नहीं जाना है जहाँ पे पेशाब मुबारक जो है वो एज अ ड्रिंक पेश किया जाए। अगर कोई मुस्लिम है वो जाना चाहता है और उनको ऐसा पेशाब पीना है तो उनको मुबारक, वो उनका मसला है। तो मैंने ये दो वेबसाइट दिखाई है, और इसके अलावा मैं और एक एक आर्टिकल शेयर कर देता हूँ। रुकिए, मैं देख लेता हूँ वो किधर है। पूरा डिटेल में उन्होंने बताया है, क्योंकि कुछ लोग जो है जैसे अब्बास आगा भाई है, और इस तरीके के, हो सकता है सलमान भाई आके कहे कि ये हदीस जो है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो उनको काउंटर करने के लिए देखिए, ये एक वेबसाइट है, कहाँ गया है, अरे यार, प्योरिटी एंड क्योर, जी, ये भी लिंक मैं दे देता हूँ। अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, ये ज़ईफ हदीस है या जो भी है, तो इन्हीं के मुसलमान भाइयों ने पूरी दलीलों के साथ पूरी दलीलों के साथ इसमें प्रूव किया है कि अगर कोई इसको वीक नरेशन कहता है तो वो सही नहीं है, और उसकी वजह क्या क्या है पूरा डिटेल में उन्होंने, ये देखिए, ये पूरा डिटेल में उन्होंने कौन कौन से चेन से कौन कौन सी नरेशन आई है, और किस में क्या है, कौन से रावी को अगर ज़ईफ माना गया है तो उसका आंसर क्या है, पूरा उन्होंने ये पूरा डिटेल में उन्होंने बयान किया है। तो ये देखिए, ये कई सारे इन्होंने वाक्य भी बयान किए हैं। ये देखो, इमाम अबू नुएम नरेट्स द प्रैक्टिस ऑफ नरेन अनस रदन विद हिज चेन हु सेड, देखिए ये भी है 25 में शायद इसका हवाला हो। ये देखिए, दलाइल अल नुबुवा, दारलबाज मक्का, ये पूरा हवाला इन्होंने दिया है। ये जो कुएं में जो मोहम्मद साहब ने पेशाब किया था उसका भी उन्होंने हवाला दिया है। तो ये पूरी चीजें इसमें मौजूद है। सेलर सेट कह रहे रीड दी लास्ट लाइन साहिल, मैंने रीड किया ना कि वो उनका जो पेशाब मुबारक है वो जन्नत के पानी में से होगा या ड्रिंक में से होगा। ये देखिए, ये इसमें आपको सारे हवाले दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब और एक एक काम करते हैं दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे पता है कि हमने लेट स्टार्ट किया है, लेकिन आप लोग शेयर करें तो उम्मीद है, क्योंकि सुबह 5 बजे तक भी 1,500 लोग हमारी स्ट्रीम को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें पता चलेगा तो वो जाग जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसी गंदगी जो है वो आप लोगों को कैसे सही लगती है। जुबैर अख्तर खान कह रहे फिर नार जहन्नम, यार जहन्नम में कम से कम ये पेशाब तो नहीं मिलेगा ना जुबैर साहब।
पेशाब तो नहीं मिलेगा, आग एक बार झेल लेंगे यार, लेकिन ये पेशाब कौन पिएगा, आप बताओ। मैं तो तो नहीं पीऊंगा। हाँ। अच्छा चलिए, इनके ये कुछ उलमा के जो है वीडियो भी देख लेते हैं। इनको 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 बुलाओ, भाई आप आओ, बताओ हमें पेशाब मुबारक आप पियोगे या नहीं पियोगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो। और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनका उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू ही खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखें बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी कादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस बात से आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती और बर्दाश्त लोग समझ भी नहीं पाते। सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास, वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक तुम्हारे पेट में अब दर्द नहीं होगा, जाओ, शहद पाली है तुमने, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, अंदाजा आप लगाएं कि सरकार के साहबा किस कदर इबादत थे। और आप ये एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अगर किसी को पता चले, खुदा न खास्ता, पहले कोई इंसान पी नहीं सकता, अगर पीले अगर किसी को इत्तला मिले, वो जी नहीं सकता, कैसी इंसान को कराहियत होगी। मगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबब पी लिया है। मेरे दोस्तों, कह मतलब रहे हैं यही यही असल ईमान है। मतलब अल्लाह और मोहम्मद के नाम पे लोगों को पेशाब पिला दो। सेलर सेठ जी कह रहे हैं द लास्ट लाइन रीड्स आई एम श्योर और इंटायर उम्मा थर्स्ट फॉर दिस हेवनली ड्रिंक एज मच एज आई डू। वो आर्टिकल में लिखा, मैंने ऑलरेडी तीनों आर्टिकल के लिंक शेयर किया है। अब उसी उसी वही चीज को जानने के लिए ही हम ये स्ट्रीम कर रहे हैं कि कितने मोमिन जो है वो इस बात को तो पसंद करेंगे कि उनको पेशाब पिलाया जाए, पेशाब मुबारक, सॉरी, पेशाब मुबारक। ये सुन लेते हैं, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं और इनके साथ वो खादिम रिजवी साहब भी बैठे हुए हैं। रे दी प्रोड्यूसर जी, वो अभी आने वाला है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, अभी सुनना इसमें। ये इनका भी देख लेते हैं, ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं दाढ़ी वाले और खादिम साहब भी बैठे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने सुबह एक हदीस शुरू किया है, मजीद भी मैं हदीसें पेश करूंगा सरकार के खून के हवाले से भी। ये हदीस जो है इस सरकार के पढ़ाने के बारे में। ये हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था, तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए,
यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया, कि जंगल शुरू हो गया। तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात, और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाज़िल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, पहला वाकया ये देखा कि हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमानी थी, और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप क़ज़ाए हाजत ना फरमाते, और मैं जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो, ले आओ इधर। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलने लगा। जाओ, हुजूर ने फरमाया था, वहां मैं निकल आ गया उसको, लेकिन उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ, वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला मा खरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं, जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको खा जाऊं। बात समझ आ रही है? फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा तो देखा खुशबुएं आ रही हैं, वो जगह खुशबू से महकी हुई है, लेकिन कोई शय नजर ना आई। मैंने अर्ज की हुजूर, मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। पर मैं जहां पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के इल्जाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह, उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की भी रिवायत है। ये तो एक दफा का वाकया। हज़रत आयशा फरमाती हैं जब भी हुजूर घर में जो बैतुल खला बनी हुई थी उसमें तशरीफ ले जाते, मैं जाती कि मैं सफाई वगैरह करूं तो देखती कि वहां से खुशबू बरामद हो रही है, कोई शय नजर नहीं आ रही। हुजूर नबी करीम से जब पूछा जाता तो आप फरमाते आयशा तुम्हें मालूम होना चाहिए अंबिया की जो जमात है, इनके जिस्म से जो निकलता है उसको जमीन निकल जाती है। ये पहली बात होगी। मैं अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। कुतबा के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी दिल इस्तियाब। उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम में अल्लाह ताला ने कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया, और उन्होंने कहा हुजूर जब 63 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, झुर्रियां ज़ाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। और फिर अजीब बात लिखते हैं ईमान ही खत्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों के ईमान। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना कि जो सहाबा थे उन्होंने वो जो मोहम्मद साहब का पैखाना मुबारक था उसको भी उन्होंने खा लिया था, और उसमें जो है कोई बदबू ये सब नहीं थी। ये कौन कह रहा है? अभी कोई कहेगा कि यार आप लोग गुस्ताखी करते हो। हम नहीं कह रहे यार, ये मौलवी जो है वो हजारों की भीड़ में कहते हैं, भीड़ में, हजारों की भीड़ में ये बातें कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग आए जो इन मौलवियों को फॉलो करते हैं, वो लोग आए इधर। सिर्फ मुसलमान वाले यार मेहरबानी करके मत आए। आप जो है वो ऐसे लोग आए जो हदीसों को मानते हैं, उलमा को मानते हैं। इसी बात पे सब लोग हाथ उठा के कह दीजिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो चलिए अब हम लेते हैं मोरानी सर भी जुड़े हैं। मोरानी सर आपका इस्तकबाल है। साहिर आप किसी और को ले लो, फिर मेरे को 5 मिनट दो, फिर मेरे को लेना आप। ठीक है चलिए जी, चलिए मैं पहले स्क्रीन कवर कर लेता हूं। और ये तजरान खान साहब है, देख लेते हैं इनके पास क्या है कहने के लिए। लोलो जी ने कह रहे हैं सभी हदें पार हो गई, अब और क्या बोलना और क्या सुनना, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। देखते हैं, नहीं हमारे मोमिन भाई आके कोई तो कहे हाँ हम भी जो है वो इस तरीके से पाखाना मुबारक और पेशाब मुबारक जो है हमारे सामने अगर पेश किया जाए शरबत की तरह, तो हम भी पी लेंगे इसको। रविंदर जी शुक्रिया जी। तजरान खान जी आपका इस्तकबाल है जनाब। जी, या आप मेरे बात सुन सकते हैं क्या?
जी सर, मैं सुन सकता हूँ। जनाब कैसे हैं आप? किधर से हैं? किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं अच्छा हूँ। मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं फ्रांस से बोल रहा हूँ। ओह! मैं बांग्लादेश से हूँ, बट ओह! मैं जॉइन फ्रांस से होना बात चाहता। कर रहे हैं जनाब? फिर से बोलिए। आप फ्रांस से बात कर रहे हैं? फ्रांस से, या बहुत ज़बरदस्त। यार, तो हमारे तज़रान खान साहब जो है, वो फ्रांस से है। ओहो हो! 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी, मेरी आवाज़ आ रही है तज़रान खान साहब आपको? आ रही है। जी, तो जनाब किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं आपसे एक बात बताना चाहता था। मेरी हिंदी भी शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, पर प्लीज। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी सर, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। ओके, थैंक्स। मैं बोलना चाहता था कि मैं इतनी हदीस नहीं जानता। मैं कुरान हदीस उतनी नहीं जानता आपकी तरह, बट मैं बोलना चाहता था कि अल्लाह अल्लाह की एग्जिस्टेंस, आपने आपको क्या लगता है अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में? आप क्या आपके प्रूफ को प्रूफ इफ यू कैन प्रूव दैट अल्लाह डजंट एग्जिस्ट। मैं बोलना चाहता था No, कि it आप। doesn't, brother. It doesn't matter whether Allah exists or Allah does not exist. What matter here is what you think about this, teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him, that he is, his urine mubarak, the companions, they are drinking it like a soft drink or some soda or some sweet drink. uh, what kind of mentality is this? Will you, the question is, will you also drink the urine Mubarak of Prophet Muhammad, like what is mentioned in the ahadith and what these ulamas are telling in the video, speaking in the video? अब इसको मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। मैं टेस्ट कर रहा था कि मुझे इंग्लिश भी आती है क्या नहीं आती है। तो मैं ये कह रहा था हमारे तज़रान खान साहब, क्योंकि आपको हिंदी समझ में आती है, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता, कोई खुदा एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। अभी के लिए ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सामने अगर कोई यानी जैसे ड्रिंक पेश किया जाता है, शरबत पेश किया जाता है, उस तरीके से मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक जो है, वो पेश किया जाए। और जिस तरीके से अ, लस्सी लस्सी अगर आप लोग दोस्तों, आप लोग सुन रहे हो, अगर लस्सी अगर पीते हो तो लस्सी में ऊपर से थोड़ा सा जो है 1 चम्मच उसमें मलाई डाल के दिया जाता है। तो उस तरीके से अगर मोहम्मद साहब जो है उनका पेशाब मुबारक में आपको दिया जाए और उसमें 1 चम्मच जो है वो पाखाना मुबारक डाल के आपको पेश किया जाए शिफा के तौर पे और तबर्रुक के तौर पे, तो तजरान खान साहब क्या आप उसको पिएंगे? मेरी मेरी लॉजिक है। हम्म। हम लोग अगर अल्लाह को मान लेते हैं हम लोग अगर हम्म। अल्लाह को मान लेते हैं, सो कुछ अल्लाह क्या करेंगे। करते अल्लाह क्या करते हैं? मैं लिटिल बिट फिलोसफी जानता हूँ। लिटिल बिट हम्म। फिलोसफी जानता हूँ। नहीं, अल्लाह। वो छोड़ दीजिए ना सर। मेरा सवाल आप सुनिए। पहले ये बोलिए कि आई आप वो अंडरस्टैंड। ड्रिंक पिएंगे। हाँ तो हाँ बोलिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए। नहीं पीऊंगा तो नहीं बोलिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्यों नहीं पिएंगे आप। जी, क्या आप पिएंगे अगर आपके सामने इस तरीके का ड्रिंक पेश किया जाए? अगर मैं यस और नो से आंसर दूंगा, तो फिर आपका जो व्यूअर्स है उन लोग की शायद वो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, सादा-सादी। नहीं, 1 मिनट। तज़रान खान साहब, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर हाँ बोल दिए, तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट काट कर लगा देंगे कि इन्होंने हाँ कहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो एज़ इट इज़ यूट्यूब पे पड़ी रहती है, लाइव है, रिकॉर्डेड है। आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, लोग 1400 लोग देख रहे हैं,
तो वो सब सुनेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप बताइए कि आपके सामने इस तरीके का ड्रिंक अगर पेश किया जाए तो क्या आप पीना पसंद करेंगे? मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक, उसके बाद फिर हाँ और उसका जवाब, ना या उसका जवाब। जी प्लीज। हाँ और ना से आंसर तो नहीं दे सकता मैं, कैसे लेकिन नहीं? मुझे अभी जैसा मुझे आप पूछेंगे, सुनिए, मुझसे आप पूछेंगे कि आप जो है आपके सामने लाल कलर का एप्पल लाया जाए तो क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? तो मैं बोलूंगा हाँ पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लाल एप्पल जो है वो बहुत पसंद है। मीठा होता है, उसके अंदर जो है ताकत होती है और उससे जो है एनर्जी आती है, और उसमें जो है वो शुगर कंटेंट नहीं होता है, वो बॉडी को नुकसान नहीं करता है। एंड एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि हाँ ये इस वजह से मुझे एप्पल खाना पसंद है। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर ये होगा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा लाल एप्पल। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि मुझे लाल एप्पल नहीं पसंद है, मुझे काला एप्पल पसंद है। क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने देखी है जहाँ पे काले एप्पल भी आ रहे हैं। या मुझे कहूंगा कि मुझे ग्रीन एप्पल पसंद है, नहीं है ग्रीन एप्पल पसंद है, मुझे लाल एप्पल पसंद नहीं है। लाल एप्पल में जो है मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप समझ रहे तजरान खान साहब? तो आई आप अंडरस्टैंड। हाँ, तो आप बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मीनवाइल इंट 0 into 80 ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कीप गोइंग साहिल, वी लव यू। मुफ्तीज अल तकैया हैज फेल्ड क्लियरली, यस ही हैज मिजरेबली फेल्ड। तो चलिए, यस तजरान खान साहब पहले बताइए। आपका आंसर हाँ एंड ना, एक ही हाँ एंड ना, बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको शायद अंडरस्टैंड होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। या आपकी मेरी आवाज सुनाई जा रहा है? आपके आप सुन रहे हैं? हेलो हेलो। जी मेरी आवाज आ रही है तजरान खान साहब? आपकी आवाज आ रही है? मेरी सुन सकते हैं आप मुझे? जी शायद मेरा कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। बताइए ना आप, हाँ या ना पहले बताइए तो सही। क्यों आप लोग इतना घबराते हैं सीधा जवाब देने में? नो नो, मैं आंसर दे रहा हूँ। आपके आंसर है हाँ एंड ना, हम्म। बिकॉज हाँ एंड ना, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा तो आपको शायद अंडरस्टैंड होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्कुल से। आप, मैं यार मैं क्या कोई कोई कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था? पहले आप बताइए तो सही कि हाँ मैं पसंद करूंगा, या और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे। फिर कहे या कहे ना मैं नहीं पसंद करूंगा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। सर प्लीज, अगर नहीं दे सकते तो हम फिर किसी और को मौका देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं फर्स्ट बोलूंगा हाँ से। व्हाई हाँ, कि व्हाई यस, बिकॉज You will drink. आप You will drink. या You या will drink the Eid Mubarak of Prophet Muhammad. लेट मी एक्सप्लेन। इट सीम्स फनी, आपको फनी लग सकता है, बट इफ आई एक्सप्लेन देन मे बी आपको अंडरस्टैंड होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है टेक्सचुअल रेवुलेशन। अल्लाह की दो तरह का रेवुलेशन है। एक दो तरह का रेवुलेशन है। वन इज जनरल रेवुलेशन, जो है कि उन्होंने जो नेचर को रिवील किया हमारे सामने, वो है यूनिवर्स, स्टार, स्टार, देन आपका जो नेचुरल रेवुलेशन, जिसको नेचुरल रेवुलेशन कहा जाता है। और दूसरी तरह है टेक्सचुअल रेवुलेशन। टेक्सचुअल रेवुलेशन जो कि है कुरान, हदीस, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। टेक्सचुअल रेवुलेशन है ये। दो तरह से उन्होंने हमारे हमारे साथ कम्युनिकेट किया है। एक वन इज नेचुरल रेवुलेशन, सेकंड इज जनरल रेवुलेशन, पर्सनल रेवुलेशन, बट और टेक्सचुअल रेवुलेशन। टेक्सचुअल रेवुलेशन आप जो जिसके बारे में बात कर रहे हो है टेक्सचुअल रेवुलेशन। इसके अरे साथ ठीक है यार, इसके टेक्सचुअल रेवलेशन समझ गए, लेकिन आप पिएंगे ना एट द एंड?
let me explain. Yeah, of course. इसके साथ घिन नहीं आएगी आपको? let me explain why. Let me explain. अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं जनाब आप? पहले ये तो बता दे। आई मीन यू आर इन फ्रांस, योर हिंदी इज नॉट गुड, यू आर वेल वर्स इन इंग्लिश, एंड आई एम श्योर यू आर एन एजुकेटेड गाय। कुछ अच्छी जॉब पोजीशन पे होंगे आप, काफी पढ़े लिखे होंगे। कितना पढ़े लिखे हैं जनाब आप? ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है? इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं नहीं दे सकता। यार, आपके मुफ्ती हजरात जो है वो किसी का चेहरा और किसी की पूरी घर की डिटेल से लेके सब चीज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, डॉक्सिंग करते हैं। वो इस बारे में नहीं सोचते। आप एक मोमिन हैं और आप अपना चेहरा तो नहीं दिखा रहे, लेकिन कम से कम इतना बताने में भी आप डर रहे हैं कि आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 12th पास है, 10th पास है। इसमें क्या आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी? ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा, ग्रेजुएट है जनाब। चलिए, तो आपको तो मतलब घिन नहीं लगेगी इस तरीके से? यानी पेशाब मुबारक आपके सामने रहा, गट 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 पी लोगे क्या? उसका टेस्ट लेके पियोगे आप? गिन नहीं लगेगी बिकॉज अल्लाह, मैं जो टेक्सचुअल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था उसमें another thing connected जो कि है पर्सनल कम्युनिकेशन। अल्लाह हम लोगों के साथ पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं। टेक्सचुअल रेवोल्यूशन, इट इज कनेक्टेड विद टेक्सचुअल रेवोल्यूशन। पर्सनली उन्होंने जो पर्सनल कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ किया है उसमें से अगर उन्होंने ये जो हदीस के बारे में आप बात कर रहे थे उसको सही बोला और इट्स perfectly logical if he shows us that it's perfectly logical to drink urine और कैमल की जो यूरिन की बात कर रहे थे आप, then it's नहीं, कैमल यूरिन की बात नहीं हो रही है। कैमल यूरिन की बात नहीं हो रही है ना जनाब, आप तो फिर मसला ही नहीं समझे। whatever, it doesn't matter, camel मोहम्मद urine साहब or के यूरिन की बात हो रही है। I understand, it doesn't matter. Point is अल्लाह अगर ये लॉजिकल हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने अगर ये लॉजिकल साबित कर दिया हमारे सामने, तो लॉजिकल फिर शॉर्टकट है ये। आई डोंट आई अंडरस्टैंड। एम रियली सॉरी, उन्होंने मैं कह रहा हूँ ये लॉजिकल शॉर्टकट है। ये कोई मोहम्मद साहब का पेशाब पिलवाना जो है, ये अल्लाह का कोई लॉजिकल शॉर्टकट है? हमारे सब हमारे हम जो ये करते हैं, हम जो वर्क करते हैं कुरान हदीस के साथ जो वर्क करते हैं, जिसके थ्रू हम समझते हैं कुरान हदीस, उसके साथ अल्लाह की पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत जरूरत है। अगर उन्होंने पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों के सामने ये लॉजिकल साबित कर देते हैं और परफेक्टली वैलिड साबित कर देते हैं, देन गिन नहीं लगेगा। अगर व्हाट इज द पर्सनल लॉजिक? आई मीन अल्लाह का क्या लॉजिक है पेशाब पिलवाने में मोहम्मद साहब का, या उसको एक दुनिया का या आखिरत का, जन्नत का बेस्ट ड्रिंक बताने में क्या लॉजिक है? क्या उन्होंने शॉर्टकट है इसमें? क्या लॉजिक है? डिवाइन मिरेकल दुनिया में आपने बाकी सब चीजें खत्म हो गई थी, ये आप मिरेकल है अगर मोहम्मद साहब का। आप अगर अल्लाह के बिना और विदाउट अल्लाह आप अगर ये पी ह्यूमन पी और केमल पी और व्हाटएवर आप अगर ड्रिंक कर लेते हैं तो आपको गिन लगेगा, ऑफ कोर्स स्मेल आएगा, गिन लगेगा आपको। बट if Allah is connected with you, Allah is personally connected through textual revelation, then गिन नहीं लगेगा। हम जो मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, अल्लाह इज द मेटाफिजिकल रियलिटी। उन्होंने सब कुछ कुरान हदीस के थ्रू सर तजरान खान साहब, ये भी बताइए कि जो पाखाना मुबारक है वो भी आप खा लोगे? जिस तरीके से ये जो मौलाना बता रहे हैं साहबा ने उसको खा लिया था, वो भी आप उसको भी आप खा लोगे, घिन नहीं लगेगा? पाखाना किसको कहते हैं पता है कि मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं? आई अंडरस्टैंड बट मेरी पॉइंट आप शायद नहीं समझे। मेरी नहीं, मैं पॉइंट समझ है गया वो अल्लाह का। नहीं, एक मिनट, मैं समझ गया कि वो अल्लाह का कम्युनिकेशन है, और अल्लाह जो है अपने नबी को नबी साबित करने के लिए एक मोजिजा दिया है तो मोहम्मद साहब के थ्रू, कि उनका जो क्या कहते हैं उसको, पेशाब मुबारक या
पाखाना मुबारक है वो उसको खुशबूदार और टेस्टी बनाया। तो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप पेशाब मुबारक आपने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पी लेंगे, सब मेटाफिजिक्स और सब दलीलों के साथ, ठीक है, एवरीथिंग इज प्रूव्ड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आप जो पाखाना मुबारक है यानी टट्टी मुबारक, तो वो भी आप खा लेंगे? मेरी पॉइंट है, इफ पर्सनल कम्युनिकेशन होता है और some sort of divine miracle happens, then it's okay to eat whatever you खा लेंगे वो भी want. Yeah, आप खा लेंगे? no problem, because चलिए, personal communication, because Allah है हमारे साथ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए हम। अल्लाह है और वाकई में ऐसा अल्लाह है कि वो अपनी कुदरत को साबित करने के लिए और मोहम्मद साहब की वजूद को एज अ नबी और रसूल साबित करने के लिए हमारे ताजरान खान साहब का कहना है कि वो इस तरीके से हरकत अल्लाह जो है वो करता है कि उनके पेशाब मुबारक और पाखाना मुबारक जो है उसको एक फ्लेवर में, एक टेस्ट में निकाल कर देता है, ताकि उनकी नबूवत या रिसालत जो है वो साबित हो जाए। और तजरान खान जी फ्रांस में रहकर ग्रेजुएट है और उनको ये सब चीज़ें जो है वो सही लगती है। चलिए तजरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज के इस टॉपिक पे आपका जवाब आ गया। और कोई टॉपिक होगा तो उसमें हम ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे। वैसे आपको ये चैनल के बारे में पता कैसे चला? मेरे आंसर ये नहीं, एंड नहीं हुआ था एक्चुअली। क्या हुआ था? एंड नहीं हुआ था। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था कि इफ माय आंसर वाज यस, देन व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन, बट आ मैंने गया आपका ये एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको दिया ना, मैंने आपको मौका दिया, आपने कहा कि वो अल्लाह ने जो है, आपने बता दिया ना कि वो मेटाफिजिकल कुछ है और कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ लॉजिकल शॉर्टकट है, वो सब हमने पूरे सब लोगों ने सुन लिया, तो आ गया आपका जवाब। यस, इफ द आंसर इज यस, मैं यस हाँ, यस मोहम्मद साहब यस नबी के साबित हो गए। एक्सप्लेनेशन, नहीं, यस के मोहम्मद साहब एक्सप्लेनेशन नबी था, साबित हो गए इस लॉजिक से। यस के एक्सप्लेनेशन दिया था, बट नो के एक्सप्लेनेशन नहीं सुना आपने। नो का व्हाई नो? कैसा? एक ही चीज हो सकता है ना, आदमी को या पसंद होगा या नहीं पसंद होगा, वो No, खाएगा या no. नहीं खाएगा, My फिर नो की answer बात was कहाँ yes से आ and गई? no. My answer was yes and no at the same time. So yes बोला था, यार yes के फौजी सीरियल explanation भाई, दिया। एक मिनट फौजी सीरियल भाई, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। थैंक यू आवाज आ रही सर। है फौजी सीरियल जी जी? जी, मुझे आवाज आ रही है, सॉरी जी मैं म्यूट पे था। अगर जी, आप इजाजत आपको देंगे। एप्पल पसंद है? हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको एप्पल पसंद है, तो यस भी और नो भी दोनों कैसे हो सकता है? यस एंड नो? इसको फिर आपको जो है ना ईमान की ताकत के साथ देखना होगा, इसलिए यस एंड नो होता है। तो जब आपके अंदर ईमान की ताकत कूट कूट के भरी गई हो ना, भरी गई हो, दैट्स द की वर्ड, तो फिर ऐसे ही इसी तरह के जवाब होते हैं, क्योंकि आपको एक तरफ से एक्सट्रीम शर्मिंदगी है और एक तरफ से आप उसको डिफेंड भी करना चाह रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा, आपका लॉजिकल माइंड इज सेइंग समथिंग एल्स एंड योर बिलीविंग माइंड इज सेइंग समथिंग एल्स। तो हैविंग सेड दैट, मैं 2-4 खसूसियात बयान करके टट्टी मुबारक की, तो फिर मुझे इजाजत दीजिएगा, अगर आप इजाजत देते हैं। जी जी जी, ये अदब अगर के दायरे में, क्योंकि हम पे ये इल्जाम लगता है कि हम गुस्ताखी जी करते जी, हैं, जो नहीं कि नहीं, मैं हम अदब, खुद मैं पसंद नहीं करते पूरी हैं जी। पूरी कोशिश करूंगा, 99.999% मैं कोशिश करूंगा कि अदब में ही होगा। ठीक है। जी तो रसूलुल्लाह इतनी मुश्किल में थे, चांद के 2 टुकड़े किए, लोगों को मौजज़े दिखाने की कोशिश की कि देखो वो देखो चांद के 2 टुकड़े हो गए। फिर वो एक इंग्लिस्तान में एक कार्टून है, उसने ये भी इरशाद फरमाया कि जी लोग सो रहे थे इसलिए उन्होंने नहीं देखा। अगर इतना पेशाब मुबारक और टट्टी मुबारक इतने खसूसी थे, तो रसूलुल्लाह रोटी पे रख के निकल जाते, टट्टी मुबारक रख के, और लोगों को दिखाते कि ये देखो क्या है और खा लो, सारी दुनिया के अरब के एटलीस्ट भूख के मसाइल तो हल हो जाते, या हाँ, वो हांडी में डाल जमजम के का लेके पानी चले जैसा। जाते। नहीं, ये पॉइंट आपने काफी अच्छा रेस किया है कि जिस तरीके से जमजम को एक मौजज़ा माना जाता है, उस तरीके से एक कुआं ऐसा भी होता है जिससे पेशाब मुबारक मोहम्मद साहब का और टट्टी मुबारक जो है वो उसका कुछ एक नेचुरल यानी अनएंडिंग उसका कुछ सोर्स होता, ताकि भूखमरी भी नहीं होती और शिफा भी मिलता उससे लोगों को। जी, मैंने उस पे सोचा है, वो ऊँट पे लटकने का, वो फिर मैं कभी ज़िक्र करूँगा उसका, वो मैंने नोट्स में लिख लिया, वो मैं अगले किसी स्ट्रीम में ज़िक्र करूँगा जब मौका मिलेगा। तो
लेकिन अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट। तो या फिर हांडी में डाल के निकल जाते। अच्छा, और अगर जब रसूलुल्लाह जब पखाना मुबारक करते थे तो उसको साफ पत्थरों से या वो ऊंट के उससे गोबर से क्यों करते थे? ऐसे ही हाथ से साफ करके जो है खा लेते, उससे भी मतलब शफा होती। फिर वो जो जहर वहर भी खाया था रसूलुल्लाह ने, उसका भी इलाज हो जाता। तो हाँ, वो भी सारे एक सारे वैलिड मसाइल। क्वेश्चन है, और हमने हमने एडम के चैनल पे वो डिस्कस किया था कि जी जी जिस यहूदी औरत ने उनको जहर दिया था, तो वो पेशाब मुबारक में, जैसे कि खुद मौलवी कह रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा अली कह रहा है कि उस हदीस से ये साबित होता है कि उनके पेशाब मुबारक में शिफा थी, तो उसी से इलाज हो जाता, जहर का असर भी चला जाता। हाँ, जहर का भी असर चला जाता, और वो जो हम सुनते हैं कि जी रसूलुल्लाह अक्सर भूखे होते थे, वो भूख का भी मसला हल हो जाता। तो और एक और वो भी एक और वो जो पसीना आता था हजूर को, उसमें से भी खुशबू आती थी। तो वो खुशबू खुशबू आती थी। हजरत आयशा को नहा के लोगों को दिखा के क्या जरूरत थी बताने की कि जी हजूर ऐसे नहाते थे? हजूर को तो नहाने की जरूरत ही नहीं थी। हम्म। ठीक है। और फिर राइट। ये जो हजरत मौलाना साहब फरमा रहे थे, ये खादिम हुसैन रिजवी के साथ जो बैठा हुआ था, इसका कहना था कि जी वो आप बेवकूफियों की हद देखें, मतलब ये लोग सोचते नहीं है कैसे पागल खाने हैं ये लोग कि वो झूठ का, और आप झूठ का अंदाजा लगाएं कि जी रसूलुल्लाह ने खाना मुबारक किया और खुशबू आ रही थी और जमीन उसको खा गई। ओ पागलों, लोगों को तो चाहिए था कि हुजूर को चाहिए था लोगों को दिखाते, ये देखो ये मेरा पखाना मुबारक है और इसमें से खुशबू आ रही है। उसको जमीन में छुपने की क्या जरूरत थी? उसको रखते ना एक्सपोज सारी दुनिया के लिए। हाँ, म्यूजियम में आज होता वो। म्यूजियम में होता, वही पेरिस के म्यूजियम में होता, और ये जो है हमारे दोस्त जो पेरिस हैं, फ्रांस ये में। उसको एंजॉय कर रहे होते, हम भी जाके देखते, हम भी उसको जाके सलूट सलूट मारते, वाह जी वाह क्या बात है, ये होता है, इसको बोलते हैं रसूल, और इसको बोलते हैं अल्लाह की ताकत। मौजिजा। हाँ, अल्लाह का मौजिजा। डोंट अंडर एस्टिमेट कह रहे हैं इसका, अल्लाह से पर्सनल कम्युनिकेशन कैसे हुआ? ये क्या रसूल है? गुस्ताखी नहीं कर दी तजरान ने? नहीं नहीं, वो उन्होंने कहा ना कि वो मौजिजा से ही वो उनको रसूल मान रहे हैं, या अल्लाह जो है वो साबित हो गया उससे। और सौरभ आनंद जी ने कहा है आई सपोर्ट साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इनका चलिए हम नो का भी आंसर ले लेते हैं, ताकि इनको ये शिकवा ना रहे कि हमने इनको ठीक है, मौका नहीं मैं दिया। साहिल अगर आप इजाजत दें तो मैं फिर बैक स्टेज या वो दूसरी तरफ चला जी जाता जी हूँ। जी। बहुत कोई शुक्रिया, थैंक कोई यू। कोई इशू नहीं सर, बहुत ऑलराइट, शुक्रिया थैंक यू सर। सो मच एंड स्टे स्ट्रांग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इल्हाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, साहिल भाई, हाउ कैन ही कॉल समवन एल्सेस कम्युनिकेशन एज पर्सनल? डोंट अंडर एस्टिमेट जी, जो है वो चक्कर खा के गिर गए लगता है इनकी बातें सुनकर। अच्छा, तजरान जी, आप अपना सेकंड आर्ग्यूमेंट रखें नो का, कि आपको पसंद नहीं भी है, लेकिन अगर पसंद नहीं है तो फिर आप जो है वो आपके आपके सीने से जो है वो ईमान निकल चुका है। देखिए, हम यस के एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। यस के एक्सप्लेनेशन में एक समथिंग इज इंक्लूडेड, समथिंग वाज इंक्लूडेड। ये था डिवाइन मिरेकल। if divine miracle exists, इस जो जिस हदीस के बारे में आप बात कर रहे थे, if divine miracle exists here, देन आपको कोई शिकायत नहीं होगा, हम लोगों को गिन नहीं है आएगा ये। सो माय नो का आंसर है इफ पर्सनल कम्युनिकेशन, अल्लाह का पर्सनल कम्युनिकेशन अगर नहीं होता हमारे साथ, ये हदीस के बारे में हम अगर पी खा सकते या नहीं, ड्रिंक कर सकते या नहीं, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता, देन ये हदीस के बारे में बात करना फिजूल बात है। हदीस के बारे में बात करने से कोई कुछ नहीं होगा, बिकॉज अल्लाह का पर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। अगर पर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता, देन यस, अल्लाह का डिवाइन मिरेकल, ये इस हदीस के बारे में डिवाइन मिरेकल एग्जिस्ट, देन गिन नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर नो है, नो, दैट्स व्हाई मैं बोला था कि यस एंड नो, आंसर इज बोथ यस एंड नो। यस, if yes, then divine miracle exists, divine miracle exists, so गिन नहीं लगेगा हम लोग को,
if the answer is no, then there is no personal communication. Then we cannot eat or drink pee or defecation, whatever you are talking about. So चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सलमान भाई, आपका इस्तकबाल मैं है, मैं आदाब। मैं चला जाता हूँ, फिनिश करके चला जाता हूँ। जस्ट 1 minute, कैन यू गिव मी 1 minute? यस सर, प्लीज। आप इतना सब बोल दिए तो और 1 मिनट भी बोल लीजिए आप। थैंक यू। और आपका पूरा वीडियो हम क्रॉप करके चलाएंगे, आधा अधूरा नहीं चलाएंगे। श्योर। दिस इज अ गारंटी फ्रॉम माय साइड। या जो मैं फास्ट में बोल रहा था, आप अल्लाह के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या समझते हैं? अल्लाह के एग्जिस्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर। आप अगर No, अल्लाह for me, के it's not important at all for me, at least. It's not important at all. For me, दैट्स it's व्हाई not गिन लगेगा important आपको। at all. आपके दैट्स लिए व्हाई होगा क्योंकि, हाँ, दैट्स व्हाई गिन लगेगा आपको ये हदीस। नहीं और नहीं यू सब यार, इसीलिए तो नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इम्पोर्टेंस उसका समझ लूँ तो मुझे भी टट्टी और पेशाब पीना पड़ेगा फिर मोहम्मद साहब का। डिबेट नहीं इसीलिए रहता मुझे लेकिन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना जनाब। मैं अगर मेरे लिए वो सवाल इम्पोर्टेंट हो जाए तो मुझे भी फिर वो पता चल जाएगा, हाँ वाकई में अल्लाह है, तो फिर मुझे भी टट्टी और पेशाब मुबारक जो है, टट्टी मुबारक, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, टट्टी मुबारक और पेशाब मुबारक मोहम्मद साहब का फिर मुझे भी खाना पड़ेगा, मुझे गिन नहीं आएगी। तो बेटर के मैं उस सवाल को अपने लिए इम्पोर्टेंट समझू ही नहीं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने अपनी बात रखी। We understood your logic and अच्छे बंदे हैं आप, बहुत अच्छा है। मौका अगर मिलता, ऐसा कुछ हो जाता जमजम की तरह, अगर कोई एक मोहम्मद साहब के पेशाब मुबारक का भी एक कुआं होता तो जरूर आप उसमें से फायदा उठा सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। जी बहुत शुक्रिया सर।